प्रदोष व्रत का महात्म्य क्या है। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेद को जो ज्ञाता हैं और भगवान के जो परम भक्त हैं सूत जी, आप सबकी कथाओं में सुनते हैं कि सूत जी जो है सारी कथाएं किसको सुनाते हैं, शौनक आदि 80,000 जो ऋषि थे उनको सुनाते हैं। तो सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म से हट करके अधर्म का आचरण करने लगेगा या अधर्म पर चला जाएगा, हर तरफ अन्याय अत्याचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, सब भोग और धन के पीछे बस भागेंगे। कहा तो सारा संसार दुखी हो जाएगा इस बात से। और संसार दुखी किस लिए है? भोग मिल गया तो भोग के द्वारा जो कष्ट जो विपत्ति आती है उससे दुखी है, और भोग नहीं मिल रहा है किस लिए मिल जाए, इसलिए रात दिन जो है अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, भगवान की भक्ति छोड़ रहा है, भगवान के नाम के जप में विश्वास नहीं होता लोगों का। तो शौनक जी ने कहा, शौनक जी के पूछने पर सूत जी ने कहा भगवान शंकर की कृपा से लोगों का मन भी भक्ति में लग जाएगा और भगवान शंकर की कृपा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबका अधिकारी हो जाएगा मनुष्य, और उसके लिए प्रदोष व्रत करना पड़ेगा, और जो प्रदोष व्रत करेंगे उनको धर्म मिल जाएगा, मतलब धर्म के प्रति विश्वास पैदा हो जाएगा। ये विश्वास पैदा हो जाएगा हम धर्म करेंगे तो ही हम सुखी होंगे। लोग सोचते हैं हम धन कमाएंगे तो सुखी होंगे, तो जो प्रदोष व्रत करेगा उसके अंदर यह विश्वास हो जाएगा हम धर्म करेंगे तो ही सुखी होंगे। और सुखी होने के लिए धर्म क्या करना है? धर्म ये करना है दूसरे के सुख की कामना करना, दूसरे के सुख के लिए कुछ करना, दूसरे के सुख के लिए कुछ प्रयत्न करना, भगवान की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, इसे धर्म कहा गया। यह धर्म निभाने से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। जो प्रदोष व्रत करेंगे उनके अंदर यह विश्वास पैदा हो जाएगा और अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ कैसे प्राप्ति होगी? धर्म के आधार पर कि हम जो है ईमानदारी से मेहनत से धन जुटाएंगे और उस धन को धर्म में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, संतों ब्राह्मणों की सेवा में लगाएंगे, माता पिता की सेवा में लगाएंगे। अरे आप सोचिए, आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, क्या दारू पीने के लिए कमाते हैं? दारू पीना मतलब धर्म को धन को नष्ट करना है, और धर्म तो जाता ही है। नशा करने से कोई धार्मिक नहीं बनता, और नशा करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, नशा करने से कोई सुख नहीं मिलता। लोग सोचते हैं नशा करेंगे तो सुख मिल जाएगा, नशा करने से सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा आपकी ईमानदारी की कमाई से, भगवान, संत, ब्राह्मण, माता पिता, परिवार की सेवा में लगाइए, समाज की सेवा में लगाइए, तो ही धन का भी सुख मिलेगा। काम क्या है? काम है अपनी भोग की इच्छाएं। भोग की इच्छाओं के लिए भगवान ने विवाह की व्यवस्था बनाई है धर्म ने। इसके अलावा अगर आप कुछ यहां वहां पाप करते हैं या करती हैं तो सुख नहीं मिलेगा, तो सोच लीजिए। तो सुख का रास्ता, भोग के सुख का भी रास्ता अगर धर्म पर आधारित होगा तो ही सुख मिलेगा, अन्यथा सुख नहीं मिलेगा। और मोक्ष बिना शंकर भगवान की कृपा के कोई मोक्ष नहीं पाता, भक्ति नहीं पाता।
तो इस सब की प्राप्ति के लिए जो सबसे अच्छा सुंदर इस कलयुग में रास्ता है वह है प्रदोष का व्रत करना। तो सूत जी कहते हैं कि यह प्रदोष जो व्रत करेगा भगवान की कृपा से नीच गति से मुक्त होकर के उच्च गति में पहुंचेगा, उत्तम लोक को प्राप्त करेगा और धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसे मिल जाएंगे। और कहा कलयुग में जो प्रदोष व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। लोग कहते हैं कौन सा पाप किए हैं, हम कह देते हैं लोग, लेकिन अंदर में सब जानते हैं क्या क्या पाप किए हैं। कहा प्रदोष व्रत का विधान क्या है? प्रत्येक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जो त्रयोदशी को व्रत होता है उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक को कहा जाता है शुक्ल पक्ष और दूसरे को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। तो प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में भी होता है प्रदोष और कृष्ण पक्ष में भी होता है। तो जो त्रयोदशी आती है शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की उसे प्रदोष कहा जाता है। सूर्यास्त के पश्चात जब सूर्यास्त होने लगता है या सूर्यास्त हो जाता है, रात्रि आने से पूर्व के समय को प्रदोष कहते हैं। सूरज डूब जाए लेकिन अभी रात्रि नहीं हुई, उसको कहा जाता है प्रदोष व्रत। कहा यह जाता है कि भगवान शंकर जो है प्रदोष काल में हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर रजत भवन में, चमकते हुए चांदी के भवन में नृत्य करते हैं और उनकी प्रार्थना के लिए सभी देवता लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिल करके शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो आप जिस देश में जहां भी रहते हैं वहीं का प्रदोष व्रत लीजिए और उस प्रदोष व्रत को करिए। क्या करना चाहिए? प्रातः काल, जिस दिन त्रयोदशी हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की, सुबह उठिए प्रातः काल सवेरे सवेरे और शंकर भगवान को स्नान करा के, भोग प्रसाद इत्यादि लगा के, बेलपत्र, गंगा जल, धूप दीप सहित भगवान की पूजा करके सायंकाल में फिर से शंकर भगवान की पूजा करें। और जब प्रदोष काल आए तो उस समय शंकर भगवान के लिए घी का दीपक जलाए। देखिए एक आजकल बड़ा गड़बड़ चला है, जो फैक्टारिस घी होता है ना, वेजिटेबल का घी, उसे हम बड़ा पवित्र मान करके उसको जलाते नहीं। घी का दीपक का मतलब होता है गाय के घी का दिया। गाय के दूध से जो घी निकलता है उसे ही घी कहा जाता है, घृत। आज तक किसी भाषा में इसका नाम नहीं है, हर सब जगह घी ही मिलता है। तो उसका दिया जलाना चाहिए, तभी जो है व्रत का पूरा फल मिलता है। और यह जो त्रयोदशी है, त्रयोदशी को सर्व सिद्धा कहा गया। सब कुछ सिद्ध कर देने वाली होती है त्रयोदशी, सब कुछ पूरा कर देने वाली होती है। पुत्र चाहिए, धन चाहिए, विवाह न होता हो, आपको मुक्ति चाहिए, ये सर्व सिद्धा है, सारे काम बना देती है। और शंकर भगवान की कृपा से यह व्रत करना चाहिए और भगवान शंकर की कृपा से यह व्रत होता है और भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति होती है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और यह जीवन के संपूर्ण दोषों का नाश कर देती है। तो इसलिए इसको सर्व सिद्धा कहा गया है त्रयोदशी को। स्कंद पुराण में बहुत बड़ा इसके बारे में वर्णन है। कहा कि त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष व्रत कहा गया। त्रयोदशी तिथि जब आती है, सायंकाल जब आता है, सो उसको प्रदोष व्रत कहा गया। और प्रदोष व्रत के समय शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, देवता लोग उनकी पूजा करते हैं और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जिसको चाहिए, जिस मनुष्य को,
वह शंकर उसको चाहिए नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करे और शंकर भगवान की पूजा करे। कितनी भी दरिद्रता हो, दुख के सागर में डूबे हुए हों, अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। कितना भी बड़ा कर्जा हो जीवन में, कर्जा पूरा हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। और प्रदोष व्रत शुरू करना कब चाहिए? प्रदोष व्रत शुरू करते हैं सोमवार का दिन हो और त्रयोदशी तिथि हो, उसी दिन इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। और पूरे बरस तक, अगर एक बरस में जोड़ेंगे तो कुल 24 प्रदोष होते हैं, और जब एक्स्ट्रा मांद हो जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, तो 26 हो जाएंगे। तो यह तो जीवन का अनुभव है कि प्रदोष व्रत करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, लोगों को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, धन की प्राप्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? दोनों पक्ष की त्रयोदशी के दिन व्रत करिए। प्रदोष व्रत करना कैसे चाहिए, जरा इस पर ध्यान देते हैं। सूर्योदय होने से पहले, प्रातः काल होने से पहले घड़ी में देख लीजिए सूरज कब निकलेंगे अगले दिन, या कैलेंडर में देख लीजिए सूरज कब निकलेंगे अगले दिन। उससे सूरज निकलने से 72 मिनट पहले उठ करके स्नान करिए, श्वेत वस्त्र धारण करिए, शंकर भगवान की पूजा करिए सुबह के वक्त, फिर दिन भर ओम नमः शिवाय कहिए और पूरा जो है व्रत करिए। पूरा दिन कोशिश करिए कि कुछ न खाए। अगर नहीं चलता है व्रत तो फल खा लीजिए, अन्न न खाए। और जब सूरज डूब जाए, अगर खाना भोजन करना ही जरूरी है, तो सूरज डूबने के 72 मिनट बाद कुछ खीर खा लिए, कुछ मीठा चीज खा लिए, या एक अन्न का भोजन करना चाहिए। पूरे दिन अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहिए, किसी के ऊपर क्रोध मत करिए, सबको क्षमा करिए, निंदा में मत लगिए, किसी से जलन मत करिए। इन सारे नियमों का पालन करिए। जितना हो सके मौन रहिए। मौन तो सारी समस्याओं की दवा है, मौन। और दिन भर व्रत रह करके शाम को भी जो है एक काम करिए, शाम को सूरज डूबने से पहले 3 घड़ी पूर्व भगवान की पूजा शुरू कर दीजिए। और पूजा करते समय घर को थोड़ा शुद्ध रखिए, साफ रखिए, साफ सफाई रहे घर में। थोड़ा सा जो मंदिर है ना, उसको सजा के रखिए। ये नहीं कि चंदन चढ़ाए हैं, मूर्तियां एकदम जो है भगवान की चंदन से एकदम रंग गई हैं और बदसूरत लग रही हैं। थोड़ा सुंदर सुंदर ढंग से भगवान को अच्छी तरह से सेवा करिए और भगवान की मानसिक पूजा करिए। ये सब जब पूरा हो जाए तो शाम के समय हो सके पूजन के पश्चात 11 बार या 21 बार कम से कम ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र से 11 बार, 21 बार, 108 बार हवन कर लीजिए प्रदोष के व्रत में। इसके बाद शिव जी की आरती करिए परिवार के साथ। और घर में अगर भगवान विष्णु की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की है, हनुमान जी की है, आदि जो देवता है उनको भी फूल चढ़ाइए, सबको 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 आरती करिए सबकी पूरा। तो आपका एकदम भला होगा, भगवान पुण्य देंगे। तो आने वाला जो प्रदोष व्रत है